आदमी के कर्म अच्छे या बुरे नहीं होते। हकीकत तो यह है कि इंसान की सोच अगर अच्छी हो तो वो उससे अच्छे कर्म करवा देती है, और अगर उसकी सोच में घमंड आ जाए तो वो उससे बुरे कर्म करवा देती है। एक बार एक कौवे और एक हंस में डिबेट हो जाती है। कौवे ने कहा, मुझे तुमसे ज्यादा करतब आते हैं। हंस ने कहा, चलो देख लेते हैं। कौवे को अपने ऊपर बहुत घमंड था। अब पहले राउंड की शुरुआत की जाती है और कौवे को सबसे पहले अपने सारे करतब दिखाने थे। कौवे ने अपने तरह तरह के करतब दिखाने शुरू किए और अब उन्हें हंस को रिपीट करके दिखाना था, लेकिन हंस वो रिपीट नहीं कर पाता है। अब बारी हंस की थी। हंस को करतब दिखाने थे और कौवे को वो सारे करतब रिपीट करने थे। हंस ने समुद्र के किनारे से उड़ान भरी और उसके पीछे पीछे कौवा भी उड़ना शुरू कर दिया, लेकिन कौवे को यह समझ में नहीं आ रहा था कि यह कौन सा करतब है। उसने हंस से पूछ बैठा, भाई ये सीधा उड़ना भी कोई करतब है? लेकिन हंस ने कोई जवाब नहीं दिया और वो उड़ता चला गया। कौवे को समझ में आ गया कि अब उसके लिए आगे उड़ पाना संभव नहीं है। उसकी सांसें फूलने लगी। वो तुरंत हंस के पास गया और उससे पूछने लगा कि अब मुझे बताओ, मैं किनारे वापस कैसे पहुंचूं? ये प्यारी सी कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है कि घमंड किसी का भी नहीं टिकता। अगर आपने बहुत कुछ अचीव कर लिया है या फिर पा लिया है तो आपको बहुत बधाई हो, और अगर आपने नहीं पाया है तो हिम्मत मत हारिए, कोशिश जारी रखिए। आप एक न एक दिन उसे अचीव जरूर कर लेंगे। दोस्तों, आज मैं यहाँ पे आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि घमंड इंसान की बुद्धि को चूर चूर कर देता है, उसके सोचने की, उसके समझने की शक्ति को कम कर देता है और अंत में उसका नुकसान होता है। अगर आप घमंड करना चाहते हैं तो घमंड कीजिए कि आप इतने अच्छे वातावरण में हैं, घमंड कीजिए कि आप इतने अच्छे लोगों के साथ हैं, घमंड कीजिए कि ईश्वर ने जो आपको आज का दिन दिखाया है वो कोई गवर्नमेंट के स्टैम्प पेपर पे नहीं लिखा था कि आप देखने वाले हैं। घमंड इस बात का कीजिए कि उस ईश्वर की छत्र छाया में आप पल रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। घमंड करना है तो अपने माँ बाप का कीजिए, घमंड करना है तो अपने परिवार का कीजिए, घमंड करना है तो अपने इर्द गिर्द उन लोगों का कीजिए जिनके कारण आज आप इतने ऊंचाइयों को देख रहे हैं या फिर आज इतनी ऊंची रफ्तार से आप जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं। घमंड उन पे कीजिए जो आपको रिजल्ट्स देंगे, अपने आप पे कभी मत कीजिए दोस्तों, क्योंकि अपने आप पे किया हुआ घमंड हमेशा आपको नीचे की तरफ ही लेके जाएगा। तो मेरा आपसे निवेदन है, उस कवि को हमेशा याद रखिएगा। कर्तव्य आज शायद आपको बहुत आते हैं, लेकिन जिंदगी में जब उसका कर्तव्य आता है ना, तो दोस्तों अपने सारे कर्तव्य डगमगा जाते हैं। इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों कि हर किसी को इज्जत दीजिए और अपनी अच्छी सोच के साथ अच्छे कर्म करना शुरू कर दीजिए।